25 में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। आइए हमारे साथ दो चार को पब्लिक है, इन लोग से हम जानते हैं कि इस बार 2025 में सीएम का फेस किसको देखना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ सर? रंजन यादव, पूर्व जिला पार्षद। रंजन यादव, 2025 का जो चुनाव है इस बार सीएम फेस के चेहरा कई गो है, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है और अभी प्रशांत किशोर है। इस सारे नेता में से आप किसे देखना चाहते हैं, किसे अपना मतदान देना चाहते हैं, किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? 2025 में तो तेजस्वी यादव ही सरकार बनेंगे, क्योंकि युवा का एक बहुत बड़ा चेहरा है। अच्छा। और तेजस्वी जी पूरे बिहार में युवाओं के लिए बहुत बड़ा लोकप्रिय है, इसलिए कि तेजस्वी जी रोजगार की बात करते हैं। अच्छा। और दवाई की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, गरीब गुरुओं की बात करते हैं। और जितना दिन में उन्होंने उप मुख्यमंत्री बने उतना ही दिन में काफ़ी बिहार में नौजवानों को रोजगार देने का काम किए। अच्छा। नौकरी देने का काम किए। अच्छा। इसलिए युवा तेजस्वी की तरफ ही देख रहा है। तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम थे तो वो नौकरी हम दिए हैं, तेजस्वी कहाँ से दिया है, इस तरह की बात। पहले से जब मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं सरकार नौकरी दे रहे थे? वो तो बोलते थे कहाँ से पैसा आएगा। अभी भी कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। लालू यादव के राज में जंगल राज था, पहले के माँ बहन सुरक्षित नहीं रहती थी। लालू यादव के राज में ही लोगों को पूर्ण रूप से आज़ादी मिला। हाँ। यहाँ अगर नीतीश जी कहते हैं तो उनका भूल है। हाँ। और नीतीश जी को मैं कहना चाहता हूँ कि जब लालू जी की मुख्यमंत्री कार्यकाल था उस वक्त उसमें मिनिस्टर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे। अब वो लालू जी को बदनाम करते हैं। तो उस बदनामी का चेहरा नीतीश कुमार जी भी है। नीतीश कुमार इसलिए कि नीतीश जी के ही सरकार में लालू जी की ही सरकार में नीतीश कुमार जी मिनिस्टर रहे हैं। और जब जो भी हो रहा था वो नीतीश जी उसमें सम्मिलित थे। अच्छा। और लालू जी क्या कर रहे थे जब कहते हैं कि जंगल राज है? लालू यादव जी पर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि लालू यादव चारा चोर हैं, लैंड फॉर जॉब में नौकरी के बदले जमीन लिए हैं, तब जाकर नौकरी दी है, इस तरह के आरोप लगाया जाता है। आप लोग लगा रहे हो बेबुनियाद और निराधार आरोप लगा रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि लालू यादव जब नहीं थे, आप देख लीजिए 90 के पहले के हालात बिहार में क्या था। यहाँ दबे कुछ लोगों का कोई इज्जत मान सम्मान था। अच्छा। सारा लोग जमींदारी और शोषण करने के लिए तैयार थे। जमींदारी लोग कौन दिखाते थे? वही लोग दिखाते थे। आज भाजपा में लोग हैं। भाजपा में लोग हैं। आज जो वही कांग्रेस वाले लोग भाजपा में आ गए हैं। अच्छा। इनके के खिलाफ में लालू जी ने लड़ाई लड़ा। और 90 में पूर्ण रूप से जनता ने बहुमत दिया। तो पूर्ण रूप से देश के बिहार के लोगों को आज़ादी मिला। और समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोग आज़ादी का एहसास लिए और लगा कि कोई राजपाट में हम लोग हैं। अच्छा। लालू यादव का जो राजपाट था वो गरीबों का राजपाट था। अच्छा। सामाजिक न्याय का राजपाट था। अच्छा। और समाज की अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों का राजपाट था। लालू यादव भी आए तो पूरे बिहार में सभी लोगों को अच्छा कहे कि आपका भी राजपाट है जी, चाहे गरीब के बेटा हो या अमीर के बेटा हो, सबके विधानसभा से लेकर के विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देने का काम किया। और लालू यादव के राज में ही आप देख लीजिए कि आईएएस और आईपीएस और बीपीएससी के लोगों को, गरीब के बेटा को कहीं दूसरे जगह था वहाँ ला करके और कुर्सी पर बैठाने का काम किया। अच्छा। जिससे गरीब के लोगों को न्याय मिला। और आज तो देख ले कि अराजकता पैदा हुआ गया है। किसी दलित के बेटी का इज्जत प्रतिष्ठा खुलेआम लूटे जा रहा है। अभी उसका उदाहरण आप देखिए, मुजफ्फरपुर में दलित महिला के बेटी को बलात्कार किया गया। और यह मंगल पांडे है, इसके राजपाट में यूँ चलिए कि ऊंची जाति के लोगों के द्वारा उनको बलात्कार किया गया था। और पीएमसीएच में जब हुआ तो उसका एडमिट तक नहीं हुआ। अच्छा। और जिंदगी मौत के बीच जूझते वह मासूम लड़की मर गई और एफआईआर तक नहीं हो रहा था। तो यह कि विधायक जी वहाँ क्या है तब जाके एफआईआर हुआ है। हम तो कहेंगे कि ऐसा सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और बिहार के मुख्यमंत्री बनने का चपराई ही छोड़ दें, इसलिए कि इनके राज्य में किसी तरह का भी कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है। अभी जो रामविलास थे, रामविलास लालू यादव जी के साथ में रहते थे। अभी उनका बेटा जो चिराग पासवान है, जो नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बनकर जो संभाल रहे हैं, चिराग पासवान जी के बारे में क्या कहिएगा? सुनिए, मुजफ्फरपुर में जो नाबालिग लड़की का जो रेप हुआ, दलित लड़की को रेप हुआ, उस पर अभी तक चिराग पासवान वो ट्वीट भी नहीं करते हैं। इसलिए कि चिराग पासवान अब दलित नहीं रह गया है। हाँ। रामविलास पासवान जी जब आए थे सांसद में तो रामविलास पासवान जी दलित थे।
लेकिन चिराग पासवान जी दलित नहीं है। अच्छा, इसलिए दलित नहीं है कि इनका इतिहास आप तमाम लोग जानते हैं। इनको दलित से कोई माया मोह नहीं है। ये तो छलावा करते हैं कि हम दलित हैं। अच्छा। ये दलित क्या है? दलित के नाम पर जब चुनाव आता है तो वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। चिराग पासवान और ये तो जैसा चाह वैसे राह करने वाले लोग हैं। अच्छा। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ कर करके और लोगों को रामविलास पासवान के बेटे खाली दलित है क्या? और कोई पासवान नहीं है? बहुत सारे पासवान लोग पढ़े लिखे हैं। रामविलास पासवान के बेटा कौन सा ऐसा बिहार में काम किया है जिसे बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कहते हैं कि हम युवा के लेकर आवाज उठाते हैं। तो बाहर से आ गए हैं, इनको तो मिल गया है सब चीज, बना हुआ रोटी, उसमें बनाया हुआ रोटी को खा रहे हैं। अच्छा। और दलितों को ये बेच रहे हैं, दलित को बेच रहे हैं। तो इस बार बिहार को, दलित को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि मुजफ्फरपुर में जो लड़की का साथ हुआ तो लालू यादव के राज में ही दलितों को, उसके बाद हम कर लेते हैं। पहले जीताराम मांझी दलित है, मंत्री हैं। जीताराम मांझी भी अभी तक ट्वीट नहीं किए हैं, न चिराग पासवान नहीं किए हैं, न वो दलित के घर पर मिलने भी नहीं जाते हैं। समाजवादियों को तलवा चाटने में लगे हुए मांझी जी भी, उनको पता नहीं चलता कि दलित का दर्द क्या होता है। अच्छा। इसलिए कि ऐसे आराम की जिंदगी जीते हैं, ऐसे में रहते हैं। अच्छा। उनको क्या पता है कि दलित के क्या बेटा है, कि क्या दुख तकलीफ है। दलित में वोट देना, मांझी को वोट देना है। तो इस बार बिहार सर मांझी क्यों नहीं टिकट दे देता है? नेता है बेचारा, विटेश्वर मांझी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देता? वो मांझी है ना। हाँ, वो भी तो है। तो ऐसे लोगों के वो तो काबिल आदमी है। तो मांझी की जो बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, तो विटेश्वर मांझी से लोगों को होना चाहिए। जब दलित पर अत्याचार होता है तो जैसे दू अभी फेस में चेहरा चिराग पासवान है, जीताराम मांझी, ये लोग आगे नहीं जाते हैं। जब वोट का समय आता है तब वोट मांगने जाते हैं, बोलते हैं कि हम दलित हैं, दलित को हम साथ देंगे। जब वक्त आता है तो वक्त पर जैसे मुकर जाते हैं। तो इस बार बिहार को, दलित को आप क्या कहना चाहते हैं? वीडियो के माध्यम से बिहार के, पूरा बिहार को, दलित समाज को, दलित भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपके मान सम्मान की रक्षा करता है, आपके दुख दर्द में साथ रहता है, वैसे लोगों का आप मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और उन्हीं लोगों को वोट करें ताकि आपका मान सम्मान बरकरार रहे। कोई भी इंसान जिंदा रहने के लिए आया है तो मान सम्मान के साथ जिंदा रहने के लिए आया है, बिल्कुल नहीं कि अपमान के साथ रहने वाला। बिल्कुल। कहाँ दलित के नेता है? यहाँ दलित के बेटियों को रेप होता है, बलात्कार होता है, दिन दहाड़े हत्या किया जाता है। कहाँ है सरकार? कहाँ है दलित के नेता? देखिए, अभी बोला जाता है कि लालू यादव जी के राज में अभी भी जो फिलहाल में अभी प्रतिदिन रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, डकैती हो रहा है, दिन दहाड़े किसी को गोली मार दिया जा रहा है। फिर भी नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है, बीजेपी की जितना कट करता है, लोग बोलते हैं कि अभी मंगल राज चल रहा है। राज में जहाँ जहाँ दलितों पर अत्याचार हुआ वहाँ लालू यादव लाठी लगे खड़ा होने का काम किया और दलितों का मान और सम्मान को बचाने का काम किया, जिसका बहुत सारा उदाहरण है। समाजवादी प्रवृत्ति के लोग जब घर पर हमला करके दलितों को सफाया कर रहा था, बच्चे को काटता था, वहाँ लालू यादव जाके लाठी लेकर के पहरा दिया और उसको मान और सम्मान को बरकरार रखा। वो लालू यादव का नाम है। और तो ये लोग तो छलावा करते हैं दलित के नाम पर और सरकार के नाम पर, और दलित के सिर्फ वोट, दलित के नाम पर वो वोट ठगने की काम कर रहे हैं। जब दलित पर कोई भी होता है, अरे भाई दलित के मुख्यमंत्री बनाना है तो बिहार में दशरथ मांझी इतना बड़ा काम किया, दशरथ मांझी के बेटा बेटी क्यों नहीं एमपी विधायक बना दिया? बात तो सही है, वो भी तो दलित। लालू यादव भी ऐसा आदमी था कि भगवतिया देवी को एमपी बनाया। अभी फिलहाल में राहुल गांधी दशरथ मांझी के घर पर गए हैं मिलने, हम उनको सम्मान करते हैं, हम उनको स्वागत करते हैं। ऐसे दशरथ मांझी के लोगों को सम्मान करने का जरूरत है, जिन्होंने बोलते हैं कि पसीना बहा करके बहुत बड़ा उन्होंने साल पेश किया है। जैसे इस लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव नौवीं फैल है, वो बिहार का क्या चलाएगा? देखिए, सम्राट बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी क्या बात है, प्रशांत किशोर है, ये सारे लोग बोलते हैं। लालू यादव ने सम्राट चौधरी का मंत्री बनाया था और उसके बाप को कांग्रेस से ला करके सुखबीर चौधरी को लालू यादव मंत्री बनाए थे। तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू यादव चोर है, चारा चोर है, बात करने का कोई औचित्य नहीं है। सम्राट चौधरी टिप्पणियां करने की काम करते हैं। सम्राट चौधरी को बिहार के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि तो दल बदलू लोग है, कभी कांग्रेस में है, कभी भाजपा में है, कभी जदयू में है, और कभी लालू यादव के राज में रहकर पहला बार मुख्यमंत्री अगर बना था, मंत्री अगर कोई बनाया था तो जिसका नाम लालू यादव है, जिसका सम्राट चौधरी का मंत्री बनाने पर बहुत लोगों ने हंगामा। यार, सम्राट चौधरी लालू यादव जी के प्रोजेक्ट है, लालू यादव का प्रोजेक्ट है। अच्छा, आप जानते हैं कि लालू यादव ही उसको मंत्री बनाए थे और विरोधी लोगों ने हंगामा। और एक बात और है सर, जो वही लोग तलवार चटना शुरू कर दिया। एक बार बात है, जो डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा जी हैं, जो मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ था, जो नाबालिग लड़की को रेप किया गया, उसके घर पर विजय सिन्हा मिलने जाते हैं। तो आप शायद वो वीडियो देखे होंगे या नहीं देखे होंगे सर, लेकिन वहाँ पर
जब उस पीड़ित का जो पिताजी है, जो लड़की को रेप हुआ, उस लड़की का पिताजी विजय सिन्हा से कहते हैं कि सर मेरा पीएमसीएच में बच्ची को बेड मिल जाता तो हमारा बच्ची बच जाती। लेकिन उसका जो विजय सिन्हा के जो चमचे लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप बेटा के कसम खाकर बोलो, इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन क्या कहना चाहते हैं? ऐसा सरकार होना चाहिए कि जिसका बेटा बेटी का बलात्कार होता है और उसको धक्का देकर हटा दिया जाता है। धक्का देकर हटा दिया जाता है। ऐसा मंत्री को सर मानना चाहिए। हम बोलते हैं कि विजय कुमार सिन्हा का जो अगर बेटी के साथ इस तरह घटना घटता तो उन्होंने क्या करते हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। उनके पास भी तो बेटियां हैं, उनका भी बहू बहन है, तो उनके साथ अगर घटना घटा तो उन्होंने क्या करता? वो तो हत्या कर देता, गोली मार देता। इसलिए कि वो गरीब का बेटा है, गरीब की बेटी है, दलित का बेटी है, यही असहाय है, बेचारा कुछ नहीं कर पाया है। ये लॉ एंड ऑर्डर है, यानी दलित है, इसलिए उस दलित को आज भी दलित पर अत्याचार हो रहा है। आज भी दलित पर अत्याचार हो रहा है। आप देख रहे हैं सामने न मुजफ्फरपुर कांड। जी ऐसे कई को दलित को सताया जाता है, दलित को किया जाता है, हत्या भी किया जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर है। ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अपराधियों के सीने में गोली मार दिया जाएगा, बहुत सारे ऐसे बात बोलते रहते हैं, उसको सजा मिलेगा। अभी फिलहाल में जो आरा में एक बारात जा रहा था तो एक बबलू सिंह का नाम है जो एक बार में सात लोगों को गोली मार दी, उसमें 3 खुशवाहस थे। तो अभी तकला सम्राट चौधरी जो कहते थे कि अपराधियों को सीना में गोली मार दिया जाएगा, एकाउंटर कर दिया जाएगा, तो अभी तकला बबलू सिंह का कुछ हुआ नहीं, न एकाउंटर हुआ, न कुछ नहीं हुआ। इसलिए सरकार के आदमी है ना, सरकार के आदमी है, सरकार के आदमी गुंडागर्दी कर रहा है और झूठा सच्चा बात कर करके लोगों को घुल मिल कर करके वोट लेने का राजनीति करता है और कुछ नहीं करता है। इनके समाज में कोई न लाइन ऑर्डर है, न किसी प्रकार का कोई न्याय है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। 90 के पहले वाला दशक में हम लोग आ गए हैं और जब तक इस तेजस्वी जी नहीं आएंगे बिहार में तो हम लोग फिर ऐसे आज़ादी नहीं हो पाएंगे। पलायन मुद्दा पर तेजस्वी यादव हमेशा बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी जी है, इस सारे पलायन मुद्दे पर ये लोग पिछला 15 साल का हिसाब माने खोज रहे हैं और जो 20 साल अभी जो सरकार में रह रहे हैं तो इसका हिसाब तो नहीं दे रहे हैं, मगर पिछला पब्लिकों को माने बेवकूफ़ बनाकर पिछला याद दिलाकर माने उसी में घुमराना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जो भाजपा की सरकार है। जो समांतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो देश में अराजकता और दंगा फसाद पैदा करने वाले लोग हैं, देश के बांटने वाले जो लोग हैं, ये तो बोलेंगे ही ना। यही बोल करके अच्छा और यही बोल करके लालू जी की सरकार तो